फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के ऊपर जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में काफी जानकारी हम शेयर करेंगे। और किस किस इंडस्ट्री में जिसको भी इंटरेस्ट है, अभी हमने देखा कि ऑल इंडिया से लोग आए हैं और काफी इंटरेस्ट है अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोसेसिंग में। तो उसके बारे में मैं आपको इस वेबिनार में जानकारी दूँ। एज यू ऑल नो कि इंडिया आज भारत इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है इसमें हम सेकंड रैंक करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ फार्म का प्रोड्यूस है, और स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अदर देन द टोटल फूड इंडस्ट्री। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग का भी जो ग्रोथ है आज इंडिया में ऑलमोस्ट 11% से ऊपर चल रहा है। तो यू कैन सी कि अपॉर्चुनिटीज भी है और प्रोसेसिंग का लेवल भी अभी धीरे धीरे ग्रो होते जा रहा है। तो इसका मोस्टली रीजन है कि फूड अभी थोड़ा कन्वीनियंस की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। फिर लाइफ बहुत फास्ट हो गया है, ट्रांसपोर्ट रिमोट एरियाज पे हम कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया है। तो इसके अलावा हम नरिश्ड फूड्स है या न्यूट्रिशनल फूड्स है, इसके लिए जानकारी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से प्रोसेसिंग में भी इंक्रीज हुआ है। अ, ये जो मार्केट है आज इंडिया में, मार्केट देखिए कि ऑलमोस्ट 8-9 लाख करोड़ का तो अभी ऑलरेडी मार्केट है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 11 करोड़ बाय 2027। तो दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग लाइफस्टाइल से पॉपुलेशन का ग्रोथ। तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। और अभी एक ही घर में एक आदमी इनकम नहीं करता, 2-3 लोग सब सब इनकम करते हैं, एंड एवरीबडी इज वर्किंग। तो इनकम भी बढ़ गया है, तो बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। अर्बनाइजेशन की वजह से भी प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, अवेयरनेस भी बढ़ गया है। जब भी लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को घर तक पैक्ड फूड्स मिल रहे थे। इवन घर पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था, घर तक आके भी प्रोडक्ट्स मिलते थे। अभी ऑनलाइन भी लोग मंगाने लग गए। फिर रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, या फिर डेयरी के प्रोडक्ट्स है, अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अलग सेगमेंट्स है जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी अभी बढ़ते जा रही है, मार्केट साइज भी बढ़ते जा रहा है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। जैसे अपॉर्चुनिटीज की बात है तो पहले हम चैलेंजेस के बारे में जान लेते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे बड़ा मतलब चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग बहुत बहुत ज्यादा कम हो रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब अगर यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन या ब्राजील जैसे कंट्रीज को भी अगर आप देखें तो उनके ऑलमोस्ट 40-45% से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल को प्रोसेस किया जाता है। जबकि इंडिया में अभी तक ओनली 2.7% हो रहा है। फ्रूट्स भी 4 से 5% तक ही प्रोसेस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना अपॉर्चुनिटी है। अगर प्रोसेस फूड्स की रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोसेस करके लोग खा रहे हैं, आज इंडिया में हमें आदत है कि फ्रेश फूड खाने की, पर इसी को अगर हम अच्छे से प्रोसेस करें, इसका क्वालिटी मेंटेन रखें, पैकेजिंग अच्छे से करें, तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ सकता है। और मार्केट तो है ही, प्लस वेस्टेज जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो डिके हो रहा है या हैंडलिंग की वजह से वेस्टेज हो रहा है, तो बहुत बहुत ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल है कि एपीएमसी वाशी जो नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट है, उसमें एवरीडे 4 से 5 ट्रकलोड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट होते हैं। मतलब कम से कम 40-50 टन माल एवरी डे, इतना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एनुअली मतलब वेस्ट होता होगा। तो ये एक गैप है सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। प्राइमरी प्रोसेस करके, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन करके, ये सब भी चैलेंजेस है जिसमें अभी तक इम्प्रूवमेंट आना है, काफी इम्प्रूवमेंट आना है। आर एंड डी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है। कोल्ड स्टोरेजेस और कोल्ड चेन सप्लाई, रिफर वैन्स, ये सब बढ़ गए हैं। धीरे धीरे हम काफी ट्रैवल कर रहे हैं, फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन गए हैं। तो काफी कम समय में हम एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं। उसके अलावा हम चैलेंजेस ये पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैकेजिंग का भी है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन भी काफी चीजें मंगाते हैं, अमेजोन से मंगाते हैं, तो उसका क्वालिटी के साथ साथ पैकेजिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है। तो दैट जो फाइनल प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसका क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अवेयरनेस आ रहा है, एंड धीरे धीरे इसमें भी काम बढ़ रहा है।
तो जबकि अभी बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज इंडिया में कम है, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे उसी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है। तो इसी तरह के पार्टिसिपेंट्स, आप जैसे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा और काम काम भी अच्छा हो जाएगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज जो ऑलमोस्ट 20 to 40% लॉस उसी में हो रहा है कि आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, वो मार्केट में आके कंज्यूमर तक आने तक इतने सारे, नेचुरली अगर कुछ डिजास्टर है, साइक्लोन आ गया, बारिश ज्यादा हो गया, वो तो हर साल हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा कैसे भी पटकते हैं, कैसे भी ट्रक में टेम्पो में भर देते हैं, और फिर बहुत लॉसेस होता है, स्पॉइलेज होता है मार्केटिंग के दरमियान। और एक जैसे एक फल खराब हो गया तो वो बाकी फलों को भी खराब कर देता, पूरा टोकरी खराब होता है। तो वैसे स्पॉइलेजेस डीके होता है, 10 to 15% तक स्पॉइलेज हो रहा है। बाकी प्रोसेसिंग स्टेज में 2-3% तो होता ही है लॉसेस। बट एक्सपोर्ट्स में भी हो रहा है, एक्सपोर्ट में भी अभी जैसे दूर तक मटेरियल जा रहा है, कंटेनर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। बट दिस कैन बी रिड्यूस्ड अगर हम प्रॉपर उसको मैनेज करें, ये करें। तो इसको अगर हम मिनिमाइज कर सके इस लॉसेस को, तो काफी अपना सप्लाई इंक्रीज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये एक चैलेंज है, जिसको हमें जैसे कोल्ड चेन का है, पैकेजिंग का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके उसको हमें करना है। अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जैसे इंडिया में, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बनाना, पपाया, मैंगोज, गुआवाज, ये तो सबसे ज्यादा इंडिया में उगता है। एंड वेजिटेबल्स में पोटैटोज है, ग्रीन पीस है, कैबेज है। तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस इंडिया में है कि पूरे वर्ल्ड से में हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्ट्रेटेजिकली हम ऐसे लोकेशन में है कि हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज है, उनके यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं है, एग्रो प्रोड्यूस कम है। तो दीज आर फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज। एंड जैसे मिडल ईस्ट में है या साउथ ईस्ट एशिया है, तो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है, इनके जो थोड़े पुअर भी है। और जैसे रशियन, ये यूएसएसआर के कंट्रीज है, तो इन सब लोगों को इंडिया काफी से काफी अच्छा प्रोड्यूस मिल सकता है। तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा है आज। अगर हम अच्छी तरह प्रोसेस करें, आज 2.5 2.2 to 3% प्रोसेस हो रहा है, उसको अगर बढ़ाए तो एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आज इंडिया में। इन्वेस्टर्स ने इसमें भी देखना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड चेन में, प्रोसेसिंग के में, पैकेजिंग में, तो अलग अलग टाइप के पैकेजिंग भी आए हैं, जिसकी वजह से हमें शेल्फ लाइफ क्वालिटी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस पे भी अपॉर्चुनिटीज काफी है। की अपॉर्चुनिटीज है, जैसे टेक्निकल सॉल्यूशंस आए हैं, डीआरडीओ है या सीएफटीआर आए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से हमें टेक्नोलॉजीज भी मिलती है। उनके थ्रू ना ही रेसिपी के बारे में, बट एवरीथिंग, मतलब हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट्स, पैकेज द प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। एंड वेस्टेज को अगर रिड्यूस कर पाए तो काफी प्रोडक्ट और जीडीपी में भी इंक्रीज हो सकता है इंडिया के। तो स्किल डेवलपमेंट, जैसे अभी हमारे ये प्रोग्राम चल रहा है, वैसे काफी इस इंडस्ट्री में भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है, टेक्नीशियंस के कोर्सेज है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का में अगर स्किल डेवलपमेंट भी होता है, तो इस तरह के कोर्सेज करके भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। खुद के कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मीनिंग का भी कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन के बारे में नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में जैसे अभी फ्रोजन फूड्स का जमाना है, फास्ट फूड में या क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स में हर चीज फ्रोजन होता है, एक ही टाइप का क्वालिटी, एक 12 महीने एवरी टाइम आपको सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी देना है। तो इस हिसाब से प्रोसेसिंग किया जाता है, नॉट ओनली द फ्रूट एंड वेजिटेबल, बट उसके थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कैनिंग करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं, पल्प है, प्यूरीज है, इसी तरह वेफर स्नैक्स वगैरह करते हैं, नमकीन है, या फिर जूसेस, जैम, जेलीज, पिकल्स। ये तो जैम, जेली, पिकल तो पुराने प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसमें हम प्रोसेसिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं।
फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स में जैसे अभी नेचुरल आइसक्रीम्स, आजकल नेचुरल आइसक्रीम और हेल्दी आइसक्रीम्स, या फिर लस्सी है या दही है, ये भी इवन बेकरी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज किए जाता है, कॉन्डिमेंट्स में अलग अलग टाइप की चटनियां बनाई जाती है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एप्लीकेशंस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल तो अभी बताया मैंने। वैसे अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अपने हमारे यहाँ से लोग काफी ट्रैवल करने लगे हैं, स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उनको जो फूड, इंडियन फूड की रिक्वायरमेंट है, इसमें पोटेंशियल बढ़ गया है एक्सपोर्ट का। वैसे ही जो हमारे पुराने टेक्निक्स है, जो कैनिंग, डिहाइड्रेशन है, पिकलिंग का है, ये तो इंडिया में ही इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इतना बड़ा मार्केट है कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ प्रोसेसिंग करके हमें वेस्टेज कम करना है, क्वालिटी अच्छा रखना है, शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। तो हर हर चीज को मार्केट है, बॉटलिंग करो, प्रिजर्वेशन करो, पैकेजिंग करो, पाउचिंग करो, वैल्यू एडिशन हर स्टेज में वैल्यू एडिशन है। फूड फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग में आपको प्रोडक्ट को स्टेबल रखना है, उसको न्यूट्रिशन इंटैक्ट रखना है, शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। तो ये टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पैकेजिंग करके हम कर सकते हैं, जिससे हम सप्लाई, फूड सप्लाई स्टेबलाइज कर सकते, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ही हर स्टेज में वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मार्केटिंग और के जॉब्स भी बढ़ रहे हैं। इसमें भी हम सोच सकते हैं कि अगर हमें प्रोसेस नहीं करना है तो ओनली मार्केट करना है, या सिर्फ बना के लेना है माल, हम टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो अपने लेवल में भी हम किसी से को पैकिंग करके बना के भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर से लेके हर एक लॉसेस जहाँ जहाँ पे हम कम कर सकते हैं, उससे वैल्यू एडिशन ही होगा, फायदा ही होगा। ट्रेडिशनल मेथड से जो भी अपने पिकल, चटनी, जैम्स बन रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तो 9% है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बट इसके रीजन ऐसा भी है कि पेरिशेबल गुड होने की वजह से, रॉ मटेरियल और इनका स्टोरेज फैसिलिटी, एंड फ्रूट्स वेजिटेबल सीजनल होने की वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैपेसिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कम है। बट अपॉर्चुनिटीज एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में है। आप घर से भी बिजनेस कर सकते हैं, छोटा से छोटा भी अगर कुछ पैकेजिंग करके बेचते हो तो भी उसका वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए, पोटैटोज आज 10-20 रुपए किलो से मिलता है, पर अगर चिप्स बनाओगे तो सीधा 300-400 रुपए, 500 रुपए किलो में बिकता है। तो ये प्रोसेसिंग में के ही वैल्यू एडिशन होता है। टोमेटोज सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें टोमेटो केचप्स एंड सॉसेस सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। हर एक खाने में, हर एक इंडियन कोई भी ग्रेवी लो, इसमें ऑनियन टोमेटो की ग्रेवी होगी, जो बेसिक है। किसी भी होटल में जाओ, टोमेटो का रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह से उसमें भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मैंगो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग फ्रूट्स इन इंडिया। इसमें अलग अलग जो कट करके खाने वाले 2-3 वैरायटी है जो हम पसंद करते हैं, अल्फांसो वगैरह। बट बाकी के मैंगोज भी है जिसको प्रोसेस करके जूसेस, जैम्स वगैरह कर सकते हैं, ड्रिंक्स बना सकते हैं। तो हर एक सिटी में, हर एक रीजन में अलग अलग टाइप का फ्रूट ड्रिंक आपने देखा होगा, मैंगो ड्रिंक मिलता है। जैम जेली, जैसे स्ट्रॉबेरी है, आंवला है। आंवला एक सबसे हाईएस्ट विटामिन सी वाला प्रोडक्ट है, जो इंडिया में काफी कंज्यूम भी होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इसमें प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, इसमें 10-12 प्रोडक्ट बना सकते हैं आंवला से। वैल्यू एडिशन में फूड वैल्यू चेन जो है, जैसे इनपुट से लेके कंज्यूमर तक हम देख सकते हैं एट एवरी स्टेज। अगर आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर आपको सिर्फ फार्मिंग करना है, अगर प्रोसेसिंग करना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हो, जूसेस, बेवरेजेस बना सकते हो, या प्रोसेसिंग करके खुद का प्लांट डाल के कुछ ना कुछ रेडी टू कुक, रेडी टू ईट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हमें प्रोसेसिंग में नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा है। आज बढ़ते जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स सब अच्छे हो गए हैं। एंड अदर कंट्रीज में भी आज इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ बैठे बैठे हम ढूंढ सकते हैं अपॉर्चुनिटी। ऑलमोस्ट 150-200 कंट्री के लिए में भी हम गूगल हो या जो भी डेटा है हमें इमीडिएट मिल जाता है, एंड वी कैन सर्च ओवरसीज क्या चाहिए क्या नहीं।
वैसे ही रिटेल में भी अभी सुपरमार्केट्स का जमाना है, मॉल्स का मॉडर्न मॉडर्न मार्केट का जमाना है। वैसे ही रेस्टोरेंट्स है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है के अलावा क्लाउड किचन्स है जो हमें स्विगी जोमेटो के थ्रू घर पे खाना आ जाता है। वैसे ही उन्होंने अभी सप्लाई शुरू कर दिया है इंस्टामार्ट वगैरह टाइप में। तो इमीडिएट आप घर पे बैठे बैठे भी मंगा सकते हो। तो हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, मार्जिन बहुत अच्छा है, एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग इज द बेसिक प्रोसेसिंग, जो हम फार्म से जो क्रॉप आता है उसको क्लीन करके सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं। जब मार्केट में जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग ग्रेड, अलग अलग साइज के हिसाब से भी अलग अलग रेट होते हैं। वैसे ही क्लीन किया हुआ अगर फ्रूट्स वेजिटेबल पैकेज करते हैं तो पैकेजिंग करने से भी वैल्यू बढ़ जाता है, कट करने से भी वैल्यू बढ़ जाता है। आज मॉल्स में आपको कट वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं। वैसे ही पल्पिंग करो, जूसिंग करो, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में आता है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में सेकेंड स्टेज, बेसिक के बाद का अलग स्टेज, आगे का स्टेज जैम जेली जूसेस अगर आप बनाते हो, रेडी टू सर्व बनाते हो, ड्राइंग करते हैं, डिहाइड्रेशन करके कोई पाउडर बनाते हैं, कोई डिहाइड्रेट करके शेल्फ लाइफ बढ़ा के आप उसका प्रिजर्व, फ्रूट प्रिजर्व, कैंडीज कर सकते हैं। आज बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा है कि न्यूट्रिशन भी होता है, फ्रूट्स दे सकते हो, चॉकलेट वगैरह गोली देने से अच्छा है। कैनिंग करके शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और टर्शरी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, जिसमें और वैल्यू हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे स्नैक्स, जैसे नमकीन मैंने बताया, चिप्स है, या बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर फ्रूट्स वेजिटेबल टूटी फ्रूटी वगैरह डाल के मिलता है, आइसक्रीम के अंदर है, इंस्टेंट फूड्स है, बच्चों के फूड्स है, जो जिसमें बनाना वगैरह प्यूरी वगैरह ऐड करके बनता है, हेल्थ ड्रिंक्स है, फिर बेवरेजेस एंड पाउडर्स एक्सेट्रा, ये सब टर्शरी में आता है। ये फोटोग्राफ से आप देख सकते हो कि ये अलग अलग मशीनरीज किस तरह से कंपनी में इंडस्ट्री में काम होता है। तो इसी तरह से प्रिकॉशन वगैरह लेके हेयर कैप मास्क वगैरह हैंड ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो प्रोडक्ट भी सेफ रहता है, हाइजीन भी मेंटेन रहता है, और इसका वैल्यू भी मतलब लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, पता चल रहा है। ये घर घर में भी हम करते हैं, छोटे पैमाने में भी चालू कर सकते हैं। अच्छे से क्लीनिंग सॉर्टिंग वॉशिंग अगर हम करते हैं प्रॉपर वे में, उसको ग्रेडिंग करके पैकेज करते हैं, या कोई बनाना जैसे चीज है जिसको राइपनिंग वगैरह किया जाता है, क्योंकि आफ्टर हार्वेस्टिंग इट कैन बी राइपन्ड अप फॉर सम डेज। तो आपको स्टोरेज वगैरह फैसिलिटी अगर अच्छा करना है या डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काम कर सकते हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट स्टेज आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट। तो इसमें भी टेक्नोलॉजीज आए हैं। हम जो कट वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे पाव भाजी का कट है, चाइनीज का कट है, आज मार्केट में वो सब कट करके मिल रहा है। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, वर्किंग वीमेन है जिनको टाइम मिलता नहीं है, सब्जी खरीदने को भी मतलब जाते हैं, तो फिर उसको घर पे लाओ, कटिंग करो, साफ करो या फ्रिज में रखो, उससे अच्छा रेडीमेड लेके जाए। फ्रूट्स काफी है जो मतलब जैसे एप्पल जैसे फ्रूट्स है, ये तुरंत कट करने के बाद ब्राउन हो जाते हैं, या फिर पोटैटोज है, हमारे ब्रिंजल है, बैंगन है, इसको कट करके रखो तो पूरा पूरा ब्राउन हो जाता है। तो ये एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस डाला जाता है। और बाहर से तो आपको सिंपल पैकेजिंग दिखाई देगा, पर इससे भी शेल्फ लाइफ बढ़ता है, वो ब्राउनिंग नहीं होता है। जैसे पोमोग्रेनेट के आप एरिल्स देख रहे हो, ये अगर सिर्फ उसको छील के अगर पैकेज करके बेचोगे तो भी एक एक पैकेट 50 रुपए में बिकता है। तो ये भी छोटे छोटे बिजनेसेस है जो घर से हम कर सकते हैं। इसमें भी मैप टेक्नोलॉजी लेके हम इसको शेल्फ लाइफ 15-16 दिन तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल के कटिंग मशीन, छोटे छोटे मशीन भी अवेलेबल है मार्केट में। 10, 20, 30 किलो पर आवर वाले भी मशीन है, रेस्टोरेंट्स में भी यूज होते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं। आज ऑनलाइन में जब कोविड हो गया था तो कोविड में लोगों को फ्रूट्स वेजिटेबल घर तक पहुंचने लग गए। तो अभी धीरे धीरे वो भी विश्वास बढ़ गया कि ऑनलाइन में भी जो हम मंगाते हैं तो क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी भी है, इस लाइन में भी काम कर सकते हैं। पैक हाउसेस, छोटे छोटे पैक हाउसेस आप डाल के वहाँ पे कटिंग सॉर्टिंग करके क्लीनिंग करके अच्छे से पैकेजिंग करके ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। अपने अपने एरिया में छोटा सा वेबसाइट बना लिया या फिर
ऐप बना लिया या व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर लिया, तो पेटीएम वगैरह है, क्यूआर कोड से भी पेमेंट हो जाता है। तो इस तरह का हम सेल्स भी, ऑनलाइन सेल्स में भी आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। व्हीकल्स व्हीकल्स हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जिसमें ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। इंडियन आप देखो कि इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के रेसिपीज है, अलग अलग टाइप के अचार खाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो फोटोग्राफ, इसमें जो खीरू कहते हैं या काकड़ी या घरकिन्स बोला जाता है, तो ये इसके पिकल्स इंडिया में ज्यादा खाए नहीं जाते, बट इसका डिमांड नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बहुत बहुत ज्यादा है। जैसे वेजिटेबल्स जार में भरा है, ओनली उसमें विनेगर या फिर सॉल्ट वाटर में डुबा के रखा है और कुछ नहीं किया है। बट इसको प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है कि ये वेजिटेबल्स भी हम इस तरह से प्रिजर्व करके बेच सकते हैं, और इसका बहुत बहुत एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। वेरेज छोटे छोटे अलग अलग पैकेजिंग अगर हम करते हैं, जैसे अभी ये कोई लोग हमारे यहाँ से हरियाणा से भी आए हैं, हमने देखा ये अचार जो पचरंगा अचार है बहुत फेमस है। ये कैनिंग करके देखिए, आज कैनिंग करके आज ये अचार मुंबई में भी मिल जाएगा। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पहले वो आपके चंडीगढ़ हाईवे पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे आउटलेट्स है, काफी आउटलेट्स है, वहां पे दिखाई देता था। तो आज अचार कोई भी हो, साउथ इंडियन हो, आंध्रा का हो, बंगाल का हो, आपको किसी भी कोने में आप बेच सकते हो, और इसमें भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है। लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग रीजन में रहते हैं, तो वो प्रिफर करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपना घर का खाना मिले। वैसे ही चटनीज है, तो चटनीज में भी देखिए, जो नॉर्मल चाट की चटनी है वो हर एक रीजन में, पानी पूरी तो बनता ही है, भेल बनता ही है, आज भेल भी पैक होके बिक रहा है। आज पैकेजिंग में आपको पानी पूरी भी पूरा पूरा पूरी के साथ में चटनियों के साथ पैक होके एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह के अगर ये जो ट्रायल बॉक्स है, कांच के ग्लास में पैकिंग करोगे तो उसका प्रिजर्वेशन भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहता है। एंड पाउचेस भी आए हैं, जो पिचकू टाइप के पाउचेस है, या अलग अलग चटनियां हैं। चटनी का डिमांड तो कम होने वाला नहीं है इंडिया में। तो इमली की चटनी, इमली का डिमांड नॉट ओनली साउथ इंडिया, बट आज ओवरसीज उसका पाउडर का भी बहुत डिमांड बढ़ गया है। आप सैलेड में वो लोग काफी यूज करते हैं इमली का पाउडर। तो कोकोनट चटनी एंड ऑल देखिए, अच्छा अच्छा पैकेजिंग है। जैम, जेली, जूसेस, ये भी वो हमेशा चलते रहने वाला प्रोडक्ट है, और इसका डिमांड कभी कम नहीं होता है। आप इसमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, जैसे अभी स्ट्रॉबेरी का जैम, मैंगो का जैम, ये तो हर जगह मिलता है। अगर हम किसी जैक फ्रूट, कोई जैक फ्रूट का बनाता है उसका जैम या उसकी चटनी बना सकते हैं, उसका जेली बना सकते हैं। ऑरेंज है, गुआवा है, गुआवा का चटनी बहुत सुंदर चटनी बनता है। तो गुआवा का प्रोसेसिंग कीजिए। जैसे अभी जयपुर साइड से में राजस्थान में बहुत अच्छा फसल आया है गुआवा का। इवन यूपी में अच्छा फसल आया है। तो ये जो अमरूद है, अमरूद के चटनियाँ बना सकते हो, उसका ड्रिंक बना सकते हो, उसकी जेली बना सकते हो, लेदर पापड़, जैसे आम पापड़ बोलते हैं वैसे इसका बना सकते हो। जिंजर का तो है ही, जिंजर लेमन ये तो अच्छा है ही। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। जामुन, जामुन इंडिया में देखिए काफी आदिवासी एरिया जंगलों में या जामुन का प्रोडक्ट्स मिलता है। इसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप। टॉफी बना सकते हैं, चिप्स भी बनता है, उसको सुखा के उसका पल्प बना सकते हो, उसके शॉट्स बना सकते हो। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम वो उस लाइन में भी सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छा मार्केट है। हम जो एडवर्टाइज होता है उसी प्रोडक्ट को हम जानते हैं, बट जो ज्यादा एडवर्टाइज नहीं होता है, बट वो प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा मार्केट है। जो एडवर्टाइज करते हैं इसका मतलब उसमें कम मार्केट है, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट, उसमें ज्यादा कंपटीशन है। और जो एडवर्टाइज नहीं होता है वो, उसको तो मार्केट ही मार्केट है, वो आराम से बिकता है। ये लोगों को मिसकंसेप्शन है। तो ये सब प्रोडक्ट्स है, आप कर सकते हैं। आंवला के तो हर एक इसमें कुछ ना कुछ बनता है। कैंडीज, आंवला की कैंडी देखिए हाईवे पे वगैरह या फिर आयुर्वेदिक दुकानों में मिलता है। इसके फॉर्मुलेशंस होते हैं मेडिसिन के। चटनीज बना सकते हैं, और कुछ नहीं एकदम श्रेड पाउडर बन गया तो उसका मुखवास भी बनता है। फाइनली उसकी सुपारी मुखवास बनता है, विच इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। डाइजेस्टिव बोल के यूज कर सकते हैं। पतंजलि का 250-300 रुपया का जो जूस बिकता है, सिर्फ जूस करके 250 रुपये में पतंजलि बेच रहे हैं। तो इसका डिमांड बहुत है। लोगों ने इसमें भी ध्यान देना चाहिए। ये सब अपने सीजनल प्रोडक्ट्स है, इसके प्रोसेसिंग में भी अगर ध्यान दे तो बहुत पैसा है इसमें। कोकम, कोकन रीजन साउथ इंडिया में जो हमारे कोस्टल रीजन है, यहाँ पे ये सब ये फ्रूट्स मिलते हैं।
इसमें अगर प्रोसेस करते हैं तो देखिए कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी जस्ट मैंने हाल ही में कुछ रील देखा था, कोई ग्लूकोज के बारे में या डायबिटिक के बारे में बोलता है। तो कोकम से एक जो ड्रिंक बनता है नारियल का दूध डाल के, उसको सोल कड़ी कहा जाता है। सोल कड़ी पीने से ग्लूकोज का स्पाइक 0.0 mg है। मतलब आप अगर शुगर केन जूस पियोगे आज, तो 75 मिलीग्राम का स्पाइक हो रहा है। वेरेज ये सब प्रोडक्ट्स है, कोकम है, आंवला है, ये प्रोडक्ट्स में नींबू पानी है। इसमें ज्यादा स्पाइक नहीं होता है, बट एनर्जी और ये सब बहुत ज्यादा मिलता है, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। तो हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उस पर भी चॉइसेस अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। टोमेटो टोमेटो प्रोसेसिंग देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। आप किसी भी क्यूएसआर में जाओ, रेलवे में जाओ, कहीं पे भी देखो, आपको छोटे छोटे 2 रुपए 1 रुपए का भी पाउच मिल जाता है। और कोई भी खाना ऐसा नहीं है इंडिया में जो, मतलब जैन फूड में तो ऑनियन टमाटो, ऑनियन तो खाते नहीं, लहसुन नहीं खाते, तो उनका जो भी ग्रेवी बनता है मैक्सिमम तो टोमेटो प्यूरी से ही बनता है। तो इसी तरह बड़े बड़े इंडस्ट्री में अगर सिंगल प्रोडक्ट में किसी को इन्वेस्ट करना है, बड़ा काम करना है, तो इस तरह के एसेप्टिक पैकेजिंग कर सकते हैं, जो 200 किलो के ड्रम्स में आप फिल करके भी दे सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में B2B में काम कर सकते हैं। कैनिंग कर सकते हैं, प्यूरी हो, पेस्ट हो, या फिर बॉटलिंग करके केचप बना सकते हो। चटनीज है, आज आंध्र में टोमेटो की चटनी बनती है, बहुत तीखी बनती है। बंगाल की स्वीट बनती है, वैसे अलग अलग टाइप का रेसिपीज है, कर सकते हैं। फ्रीजिंग वन ऑफ द प्रोसेसेस है जो आज इंडिया में बढ़ रहा है, क्यूएसआर में हो या रेस्टोरेंट्स में हो। आपको 12 महीना जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की डिमांड है, तो आपको जैसे ग्रीन पीस है, अभी उसका सीजन चला गया, बट अभी बाकी के सीजन में भी तो ग्रीन पीस अवेलेबल करना है। तो जब वो हार्वेस्ट होता है उसी समय काफी प्रोडक्ट्स को फ्रोजन करके आप रख सकते हो। स्वीट कॉर्न हो, या जो फ्रेंच बीन्स हो, कैरेट्स है, जैसे कि कटिंग क्यूबिंग सिर्फ करना है क्लीन करके, और उसको ब्लास्ट फरने ब्लास्ट फ्रीजिंग या फिर इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, ये सब मेथड्स है नए नए। तो इसमें आप इन्वेस्ट करके अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। इसका बहुत बड़ा मार्केट है, B2B में मार्केट है। या पाउचिंग करके भी फ्रोजिंग फ्रोजन करके रख सकते हैं, जैसे जामुन का दिखा रहे हैं। या फिर स्लैब्स है, ये मैंगो के पल्प है, पल्प को पल्प बनाने के बाद उसको फ्रोज करके स्लैब्स में भी फ्रोजन कर सकते हो। या फिर ओनली प्लास्टिक के थैलियों में भर के भी फ्रोज कर सकते हो। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का आज बहुत डिमांड बढ़ते जा रहा है, कि जो भी सलाद है, फ्रूट सलाद है, इसमें बहुत डिमांड बढ़ रहा है। लीची है, कीवी है, आज अंजीर वगैरह है, इनको करने के लिए फ्रोजन करके आप रख सकते हो। टेंडर कोकोनट वगैरह, इसके आपने देखा होगा आइसक्रीम वगैरह में यूज होता है। सीताफल है, चीकू है, तो इनको भी टिटबिट्स है, कटिंग करके, पीचेस है, बहुत फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जिसको फ्रीजिंग करके भी आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो, न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है। ये एक प्रोसेस है, ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन है, जिसमें व्हाट इज ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकालना। तो फ्रूट के अंदर जो भी वाटर कंटेंट है उसको अगर हम निकालेंगे तो वो खराब नहीं होगा। पानी अगर रहता है किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल में, तो उसका स्पॉइलेज का चांसेस बढ़ता है। तो उसका पानी अगर हमको निकालना है, तो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है, जिसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर वो सॉल्ट का सोल्यूशन हो या शुगर का सोल्यूशन हो, उसमें अगर हम कट करके फ्रूट्स वेजिटेबल को डिप करते हैं, तो थोड़ी देर बाद। यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड सर ने काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स कवर किए, क्या क्या उस पे अपॉर्चुनिटीज है, एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग का जरूरत क्या है, कौन से टाइप का प्रोसेस होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो हमने काफी इन डेप्थ आज के इस वेबिनार में समझा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हर एक प्रोडक्ट पे काम होता है, हर एक प्रोडक्ट का रेसिपी अलग होता है, मशीनरी अलग होता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, फिर उसका जो एंड मार्केट है, कहाँ पे मार्केटिंग करना चाहिए, बहुत डिटेल्ड ये चीज है। तो ये इसमें आज के इस वेबिनार में हम आपको सारा एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है। बट इस पे बहुत इन डेप्थ गाइडेंस होता है, इन डेप्थ आपको हर एक प्रोडक्ट पे हम आपको रेसिपी, प्रोसेस, मशीनरी, इसको कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, उसमें प्रोसेस कर रहे हो, फिर उसमें फिनिशिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, B2B मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, B2C कैसे करना चाहिए, एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, ये सारा हम इन डेप्थ इस हमारा ये जो इस पे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का
हमारा एक 3 वीक्स का प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपको एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। सो ये प्रोग्राम के बारे में आई विल शेयर यू द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार। बट बिफोर दैट, आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है मुझे ऑलरेडी चैट बॉक्स पे आए हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। चैट बॉक्स पे आप आपके क्वेश्चंस डालते हो, होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। ओके। सो सर, क्वेश्चंस आए हैं। सर, एफएसएसआई ये कंपलसरी है क्या, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? कोई भी फूड इंडस्ट्री में काम करना है तो इवन इफ दे आर नॉट डूइंग प्रोसेसिंग, आपको इवन डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है तो एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें आप कितना प्रोड्यूस करते हो, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट मशीनरी, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। एक 100 रुपये से लाइसेंस शुरू होता है। अगर आप छोटे से छोटा 100 किलो के अंदर का प्रोडक्शन घर से शुरू करते हैं तो लाइसेंस फी इज ओनली 100 रुपीज। इफ यू डू मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 100 केजीज पर डे का अगर मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर मशीन में इन्वेस्टमेंट आपका कुछ 10 लाख के ऊपर का है, तो उसमें आपको फिर लाइसेंस का रेट बढ़ता है। जैसे अभी रेस्टोरेंट्स है तो रेस्टोरेंट्स में भी एफएसएसआई लगता है, तो उसमें 2,000 रुपये का लाइसेंस लगता है। मैन्युफैक्चरिंग में स्टेट लेवल का 3,000 का लाइसेंस लगता है। वेरेज अगर सेंट्रल लाइसेंस एक आता है जिसमें आपको 7 साढ़े 7 हजार तक का लाइसेंस लगता है ईयरली। तो हम 3 साल का 5 साल का भी लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक डॉक्यूमेंट जो अगर प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी के डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड हो, वो सब तो लगते ही है। बट जो आपका जगह है, जगह के पेपर्स है, उसके फोटोग्राफ्स है, आपके मशीनरी के फोटोग्राफ्स है, जैसे जैसे अलग अलग आप फॉस्कोस का जो साइट है एफएसएसएआई का, फॉस्कोस के साइट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से दिया गया है। यू कैन इवन डाउनलोड इट, प्रिंट भी ले सकते हैं। एंड पहले तो ऑनलाइन ही भरना है, फिर सिटी वाइज या फिर कहाँ अप्लाई करना है, अलग अलग रीजन में ऑफिसेज है, वहाँ पे हार्ड कॉपी भी लेके जाना पड़ता है। बट ऑनलाइन अभी सब चालू हो गया है, तो आपको पेमेंट वगैरह भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है सर, कच्ची केरी का एंड इमली का अगर शरबत बनाना है, सिरप बनाना है, तो इसको प्रोफेशनली सिरप बना के उसको बेच सकते हैं क्या, पैकेजिंग करके? यस यस, सिरप्स तो मतलब घर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। मोर देन 6 मंथ्स आप उसका जो शेल्फ लाइफ होता है। तो आम पन्ना जो कहा जाता है, जो कच्ची कैरी का बनता है, ये वो उसको बॉईल करके बनाया जाता है आम को। तो वो प्रोडक्ट तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, सालों साल चलते आया है। आज मार्केट में उसको पैकेजिंग करके भी मिल रहा है, आप भी कर सकते हैं। घर से शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे ये रीजनल सीजनल प्रोडक्ट्स है जिनको उस सीजन में हम अगर प्रोसेस करते हैं, इस तरह के जूसेस, सिरप्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, तो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं 6 6 8 महीने 9 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं बॉटल में। ओके। अच्छा मार्केट है। सर, फ्रूट फ्रूट कुल्फी, या मतलब फ्रूट का पल्प कैसे, बैटर, फ्रूट पल्प या बैटर कैसे कर सकते हैं? हाँ, पल्पिंग मशीनरीज अवेलेबल है। अलग अलग फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उसके हिसाब से उसका पल्पिंग किया जाता है। काफ़ी मशीन्स अवेलेबल है जिसमें, जैसे अभी आम है, आम का गुठली सेपरेट करते हैं, उसका स्किन सेपरेट हो जाता है। गुआवा है तो गुआवा के सीड्स है। तो अलग अलग टाइप के उसमें फिल्टर जाली लगाया होता है, एंड अच्छा से अच्छा क्वालिटी का पल्प निकलता है। उसको अगर होमोजेनाइज करते हैं तो उसमें वाटर सेपरेशन नहीं होता है प्रॉपर, उसका स्मूथ पल्प करके आप उसको कैनिंग भी कर सकते हो, बॉटलिंग भी कर सकते हो, और उसको प्रिजर्वेशन केमिकल से भी कर सकते हो, और प्रिजर्व कर सकते हो। एंड 2 2 साल तक भी प्रिजर्व कर सकते हो। एसेप्टिक पैकेजिंग करते हैं, अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री डालते हैं तो एसेप्टिक पैकेजिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको 1 2 साल तक भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके। सर, वाटर ये प्रोसेसिंग में हो सकता है क्या? हाँ, वाटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। इट इज नॉट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। इट कम्स अंडर एफएसएसआई, बट इसको बीआईएस का कंपलसरी है, बिकॉज इट इज प्लेन वाटर। तो वाटर आप कहाँ से लेते हो, तो उसके सोर्स से फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट तक का बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है, एंड उसका ऑडिट होता है। तो इसके लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो भी डालना चाहते हैं, तो मशीनरी वगैरह तो ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मिल ही जाती है। बट मेन है कि कोई भी चीज, डिजीज जो है,
आज कोई भी बीमारी है वो पानी से फैलती है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी का बिजनेस में। इसलिए बीआईएस का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें राइट फ्रॉम आपका पैकेजिंग का, बॉटल हो, कैप हो, लेबल हो, इसका सबका अप्रूवल लेना पड़ता है। उसका लोगो से लेके पहला अप्रूवल लेना पड़ता है। प्लांट मशीनरी डाल के अप्रूवल मिलने के बाद ही आप चालू कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं चालू कर सकते। और उसको राइट। आरओ, मतलब आपको पानी अगर अंडरग्राउंड पानी लेते हो तो उसको आरओ मशीन वगैरह लगा के, फिल्टर्स लगा के उसको टीडीएस मेंटेन करके आपको फिलिंग करना है। यस। अगला है कि सर टोमेटो का बिजनेस हम स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं क्या, एंड क्या क्या कर सकते हैं टोमेटो? टोमेटो का सबसे बेस्ट बिजनेस है प्यूरी बना। जो प्यूरी है मतलब क्या है कि जो टोमेटो है उसको क्रश करके उसका प्यूरी बना दिया। आज हमें इंडियन हाउस होल्ड में कहीं पे भी कुकिंग मेथड में ऑनियन टोमेटो ये ग्रेवी में जाता ही है। घर में हम प्यूरी यूज करते हैं या फिर कट करके हम डालते हैं। तो प्यूरी इज द बेस्ट। ये इमीडिएट चालू कर सकते हैं घर से। और अगर हम उसको पका के अगर प्यूरी उसका करते हैं तो पेस्ट बनाते हैं। तो पका के करते हैं उसको पेस्ट बोला जाता है। तो प्यूरी और पेस्ट ये पूरा ऐसे के ऐसे पैकेजिंग करके आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री B2B भी कर सकते हैं, बॉटलिंग करके प्रिजर्व कर सकते हैं। या फिर उसका केचप बना सकते हैं। अलग अलग सॉसेस है, आज इंडो चाइनीज सॉसेस बहुत चल रहा है, तो मार्केट में वो भी जा रहा है। तो आप सिर्फ चिली ऐड करो या कुछ ऑनियन गार्लिक ऐड करो तो एक वैरायटी दे सकते हो। टोमेटो सॉस भी बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स घर से कर सकते हैं, छोटे पैकेजिंग पिचकू में भी कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, उसका टेक्निक्स आप सीखना पड़ेगा। ओके। सर डिहाइड्रेशन में कितने में बिजनेस शुरू हो सकता है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन में छोटा से छोटा मशीन आई थिंक 20,000 से 50,000 तक के बीच में मिल जाता है। एंड आप 5-6 किलो से लेके भी मटेरियल लेके चालू कर सकते हैं। घर के अंदर छोटा सा कैबिनेट जैसा एक होता है। या फिर बड़ा मशीन भी लेगे तो भी फ्रिज के हाइट का मशीन मिलेगा, जिसमें आप अच्छा खासा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो घर से शुरू करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है। फ्रूट्स वेजिटेबल अच्छे से क्लीनिंग विनिंग सॉर्टिंग करके उसको फिर डिहाइड्रेट किया जाए, पाउडर करो या फिर स्लाइसेस करो, फ्लेक्स बनाओ। अच्छा बिजनेस है। राइट। ओके। यस। अभी बहुत सारे लोगों के कोर्स के क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स के क्वेश्चंस कवर करता हूँ, एंड उसके बाद हम सारे रिमेनिंग आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, इस पे हमारा एक 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आपको एंड टू एंड सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल आज जितने भी वेबिनार में कवर किए हैं, इसके अलावा भी जो भी है, हम उस पे सारा प्रोसेसिंग पूरा आपको गाइड करते हैं। फिर उसमें राइट फ्रॉम किस टाइप का मशीनरी होना चाहिए, उसमें क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या मटेरियल है, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। इसका हमारा जो न्यू बैच है वो 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है, मैं क्विकली आपको सिलेबस समझा देता हूँ और उसके बाद हम आपके सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है ये 3 वीक्स का है। इसमें हम आपको मिनिमल प्रोसेसिंग सिखाते हैं फर्स्ट वीक में, जिसमें आपको एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं मिनिमल प्रोसेसिंग के, मतलब क्या कि सॉर्टिंग, वॉशिंग, कटिंग, फिर आपको वेइंग, पैकिंग, फिर यूवी और केमिकल ट्रीटमेंट्स, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। मशीनरी एंड ट्रीटमेंट क्या होती है मिनिमल प्रोसेसिंग के लिए, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद फ्रूट पल्प जूस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या चीजें होती है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प जूसेस फ्रॉम फ्रूट, तो पपाया, गुआवा, उसका कैसे एक्सट्रैक्शन करें, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मशीनरी क्या लगती है, यूनिट सेटअप क्या लगता है, तो उसको पैकेजिंग कैसे करें, तो कैनिंग करें या एसेप्टिक बैग पैकिंग करें या पॉटलिंग करें, या हम आपको पूरा एंड टू एंड इसमें गाइड करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग जो बेवरेजेस होते हैं, मतलब जो जिन किसी का क्वेश्चन था कि रेडी टू सर्व, नेक्टर्स, स्क्वाशेस, सिरप्स, ये सारे कैसे बनाते हैं, उसके लिए पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन या मेथड्स क्या है, प्लांट सेटअप के मेथड्स क्या है। फिर उसके बाद हम जैम, जेली, केचप, प्यूरी एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे गाइड करते हैं। तो इसमें आपको पेक्टिंग क्या होता है, जेल फॉर्मेशन कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, ये पूरा गाइड करते हैं। टोमेटो जूसेस, प्यूरी, केचप, सॉस, चटनी, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ये हम आपको प्रोडक्शन कैसे करना है वो गाइड करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ पिकल्स एंड देयर प्रोडक्शन,
तो उसमें पिकल इंडस्ट्री के बारे में पूरा गाइड करेंगे। फिर मैंगो, लेमन, चिली, आंवला, पपाया, इस पे पिकल्स के प्रोडक्शन मेथड्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेशंस क्या है, पैकेजिंग, स्टोरेज पूरा गाइड करेंगे। फिर फ्रोजन फूड्स, तो आईक्यूएफ है, फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स है, फिर दोनों में क्या क्या प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कैसे होते हैं, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर एक ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का यूनिट सेटअप कैसे करें, स्मॉल स्केल के लिए कौन सी मशीनरी ले, लार्ज स्केल के लिए कैसे ले, फिर उसके लिए कॉस्टिंग कितना होता है, फिर आपको इसमें आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक आपको डिहाइड्रेशन के बारे में हम ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं। तो इसमें डिहाइड्रेशन मतलब अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, तो पास्चराइजेशन है, कार्बनाइजेशन है, रेडिएशन है, एंड फिर डिहाइड्रेशन के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो फ्लेक्स है, पाउडर्स है, रेडी टू कुक है, फ्रोजन प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे करें, प्रोसेस इन्वॉल्व क्या क्या होती है, फिर उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है डिहाइड्रेशन के लिए, तो रॉ मटेरियल है, सॉर्टिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, ये हम आपको गाइड करते हैं। प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग हम आपको गाइड करते हैं। फिर पैरामीटर्स क्या है डिहाइड्रेशन के लिए, मतलब टेम्परेचर है, डेट ऑफ ड्राइंग है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेशन टेक्निक्स क्या है, ड्रायर्स क्या है, और टेक्नोलॉजीज क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रिक ड्रायर है, सोलर ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है, बहुत सारे टाइप के ड्रायर्स है, एंड टेक्निक्स भी है, मतलब सन ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, वैक्यूम ड्राइंग है। तो ये सारे हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद हम एक 1 डे लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं, कि जिस प्रैक्टिकल में हम आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट पे कैसे होता है, एक मशीनरी पे सेट करके प्री प्रोसेसिंग, प्री ट्रीटमेंट, लोडिंग कैसे होता है डिहाइड्रेशन में, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल के क्या मेथड्स है, तो कैंडिड मैंगो है, पपाया है, ओनियन है, जिंजर है, या फिर वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, उस पे किस तरीके से डिहाइड्रेशन हो सकता है, वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन का प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एंड डिफरेंट विद केस स्टडीज, एंड एक ओवरऑल बिजनेस कैसे करें, तो होम स्केल से लेके इंडस्ट्री स्केल तक, लाइसेंसिंग, मार्केटिंग, वो सारी चीजें गाइड करते हैं। अभी इस वेबिनार एंड देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह पूरा हम आपको गाइड करते हैं, तो अलग अलग जो सर्टिफिकेशंस है या एक्सपोर्ट करना है तो किस टाइप की क्वालिटी चाहिए, वो सारा हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। अभी अलग अलग बोनस वीक का थर्ड वीक जो होता है वो बोनस वीक सेशंस होते हैं। अभी जो भी इसमें इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहता है तो उसके सबके दिमाग में वो क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे कस्टमर कैसे मिल पाएंगे, ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। तो हम आपको पूरा थर्ड वीक में इस पे हम गाइडेंस करते हैं। तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग के बारे में, B2B B2C कस्टमर्स कैसे मिला है, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करें, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद FSSAI के लाइसेंसेस कैसे निकालने हैं, फूड सेफ्टी के लाइसेंस क्या है, पर्सनल हाइजीन कैसे करना है, क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारे अलग मेंटर है सतीश देशमुख सर, वो आपको गाइड करेंगे। फिर इस इंडस्ट्री में आपको 50% to 70% तक गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है। तो ये काफी लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता है। तो इस पे हमारे 2 दिन के सेशंस होते हैं, जिसमें हम आपको फर्स्ट डे पे बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, उसमें आपको अगर बैंक के लिए लोन प्रपोजल डालना है तो कैसे वो करना चाहिए, वो हम आपको गाइड करेंगे। एंड गवर्नमेंट के सब्सिडी इंसेंटिव्स क्या क्या है, वो हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कैसे करें, काफी लोगों के क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट पे बायर कैसे ढूंढे, एक्सपोर्ट की क्या फॉर्मेलिटीज है, कैसे लाइसेंसेस निकालना है। तो उस पे हमारा 1 डे सेशन होता है, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट के बारे में भी गाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक ओवरऑल आपको रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के क्या क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं, वो हम आपको गाइड करेंगे। एंड देन उसके बाद मार्केट सर्वे कैसे करना है, आपने सारा सीख लिया, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और उसमें काम करना है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, एक सक्सेसफुल वेंचर कैसे बनाए, एंड मार्केट सर्वे कैसे करें, ये हम आपको इन डेप्थ इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। सो ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है, इसमें अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें समीर सर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल का पूरा टेक्निकल समझाएंगे, सुदेश देसाई सर आपको डिहाइड्रेशन के बिजनेस के बारे में समझाएंगे टेक्निकल। एंड फिर उसके बाद अलग अलग मेंटर्स है जो इसमें हम आपको आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइड करेंगे। तो जैसे शुभम सर है जो आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे, आदित्य सर है जो CA है, वो आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी के बारे में गाइड करेंगे। तो ये सारे लोग जो है ये खुद वर्किंग प्रोफेशनल है। शुभम सर जो एक्सपोर्ट करते हैं, खुद एक्सपोर्टर है, वो आपको एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये सारे अलग अलग मेंटर्स है जो इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। सबको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है,
आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग अनिरुद्ध सर गाइड करेंगे, जिनको 12 years प्लस एक्सपीरियंस है। अमूल, मदर डेयरी जैसे ब्रांड का वो कंसल्टिंग करते हैं। फिर चांडक सर जो उद्योगवर्धिनी के फाउंडर है, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। सो लॉट्स ऑफ मेंटर्स आर देयर। कोई लोगों ने आज का वेबिनार रिकॉर्डिंग मिस किया है या लेट ज्वाइन हुए, तो आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग यहाँ देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखने मिल जाएगा। हमारे इस प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किए। आप जरूर उन लोगों के स्टोरीज देखिए। अभी रिसेंटली हमारे पार्टिसिपेंट है सुजाता शेखे मैडम, उनका हमने पॉडकास्ट शूट किया है। वो जब हमारे पास प्रोग्राम में आई थी, तो वो एक प्योरली हाउसवाइफ थी, वो कुछ नहीं करते थे। फिर उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, मार्केट का डिमांड समझा, एंड आज वो B2B में, आज वो अलग अलग जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है, मतलब उनके लिए जो शेजवान सॉस है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के हिसाब से। एंड उसका उनका टर्नओवर आज 5 करोड़ से ऊपर है। आज वो 400 टन मंथली प्रोडक्शन करते हैं। एंड आप उनका पूरा स्टोरी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और अदरवाइज आप हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज में देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के बाद आज बड़े लेवल पे बिजनेसेस कर रहे हैं। हमारे मनीषा मैडम है जो आज 80 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। आज वो पल्प में काम कर रहे हैं, तो वरुण एग्रो उनका फर्म है। बहुत बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रूट पल्प का फैक्ट्री है उनका। तो वो भी हमारे पार्टिसिपेंट है। तो ऐसे लोगों के साथ आपका नेटवर्क भी इस प्रोग्राम के द्वारा बन जाएगा। ये प्रोग्राम में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। आप एंड ये सारे प्रोग्राम जो है लाइव होते हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स हमसे 30 पार्टिसिपेंट्स तक लिमिट करते हैं। लाइफ टाइम आपको कोर्स रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है जिसमें रेसिपीज, प्रोसेस, मशीनरी का सारा हम सपोर्ट करते हैं। एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है कोर्स प्रोग्राम के बाद। तो एंड वन मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस प्रोग्राम में आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारा पैन इंडिया का फूड सेक्टर का कम्युनिटी है। जिन्होंने भी ये कोर्स किया है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, वो सारे लोग एक एक दूसरे के साथ इस कम्युनिटी में कनेक्टेड है। तो ये जो फूड सेक्टर कम्युनिटी, आप देख सकते हो हमारे हर प्रोग्राम के अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं। मिलेट्स का अलग है, स्पाइसेस का अलग है, एक्सपोर्ट कोर्स का अलग है, रियल एस्टेट का अलग है। तो हर एक सेक्टर के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है। तो इसमें जिन्होंने भी हमारे प्रोग्राम किया है, उसके बाद वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि हमें मार्केट मिलेगा क्या, क्या हमें सप्लायर्स मिलेंगे क्या, क्या हमें क्या सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ये कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, आज ही हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने रिक्वायरमेंट डाला है। उनको स्प्रे ड्राइड मोरिंगा, जिंजर पाउडर और अदर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है, उनको एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी ये देखिए, आज ही हमारे और एक पार्टिसिपेंट ने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने आज ही उनके प्रोडक्ट्स अपने ग्रुप में डाले। अन्नपूर्णा नाम से उन्होंने डिहाइड्रेटेड का ओनियन है, फिर यहाँ पे अदरक पाउडर है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स उन्होंने आज ही उन्होंने हमारे ग्रुप में डाले। मटकी स्प्राउट्स में वो काम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप बनाना पाउडर में वो काम कर रहे हैं। तो ये भी ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है। और हम ये ग्रुप में कंटिन्यूस अपडेट डालते हैं। जो भी नए नए फूड के रिलेटेड, जो भी नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम आपको इसमें गाइड करते हैं। आप देखिए पूरे इंडिया से लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कोई मुंबई से जुड़ा है, कोई अलग अलग इंडिया के, पूरे इंडिया से इसमें लोग जुड़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो अभी किसी ने डाला है कि किसी के पास डिहाइड्रेटेड ओनियन हो तो मुझे मैसेज करिए। तो ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेंगे इस ग्रुप के द्वारा। यहाँ पे देखो किसी ने डाला है कि आई एम मैन्युफैक्चरिंग जी जी जिंजर बीटरूट। तो ऐसे सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये अभी और एक हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने न्यूट्री ड्राई नाम से उनका बिजनेस शुरू किया है। तो ये देखिए उनके खुद के प्रोडक्ट्स है ये। न्यूट्री ड्राई डिहाइड्रेटेड टोमेटो स्लाइसेस, मैंगो स्लाइसेस, पाउडर्स एंड ओनियन फ्लेक्स, ऐसा उनका बिजनेस है। ये खुद का उनका पैकेजिंग है एंड उन्हें ब्रांडिंग इस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे आपको, ये तो मैं बस ये 2 दिन के पिछले चैट दिखा रहा हूँ। ऐसे आप जब ये ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आपको हिस्टोरिकली सारे चैट देखने मिलेंगे, सारे लोगों से कनेक्टेड हो जाओगे। एंड वन मोर थिंग, आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे 23,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। आप हमारे चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगा। एट द सेम टाइम हमारे पास्ट पार्टिसिपेंट्स के जर्नीज देखने मिलेंगे। आप ये वीडियो जरूर देखिए।
हमारे द्वारका चौहान मैडम है, जिन्होंने रिसेंटली हमारा 2 साल पहले हमारा प्रोग्राम किया था। उनको हमने आज वो 60 लाख रुपीस का पर मंथ का टर्नओवर कर रहे हैं। आप उनके सारे प्रोडक्ट्स वो हमारे ऑफिस में लेकर आए थे, उनका हमने डिटेल पॉडकास्ट शूट किया है। तो ये ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये हमारे सुजाता, ये हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जो सुलोचना पोफाई जी, जो मसाला में काम करते हैं, जो 3 लाख रुपीज मंथली टर्नओवर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो प्लीज हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हमारा वेबसाइट, आज का ये जो प्रोग्राम है इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक पे आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है। एक सेकंड में आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। वेबसाइट पे जाइए, आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सिटी डालना है। और ये जो प्रोग्राम है ये शाम को 7 से 8:30 बजे में लाइव ऑनलाइन होता है। तो आप इस प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। एंड वन मोर थिंग, जो लोग ये प्रोग्राम का जो फीस है ये 7,200 है, जिसमें आपको ये जो कम्युनिटी है उसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आपको ये सारे जो 3 वीक्स का प्रोग्राम है उसके सारे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव Q&A होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आज जो वेबिनार में रजिस्टर करते हैं उन्हीं के लिए है। तो जो लोग ड्यूरिंग द वेबिनार रजिस्टर करते हैं, हम आपको 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट का एक्सेस देते हैं। तो हम हमारे एवरी 6 मंथ्स हम एक इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं जो चार्जेबल बेसिस पे होती है, जिसका फीस होता है 4,500। बट जो लोग ड्यूरिंग द वेबिनार रजिस्टर करेंगे उनके लिए ये जो इंडस्ट्रियल विजिट है ये आपके फीस में इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको इस तरीके से इंडस्ट्रीज देखने मिलेंगे, आप डायरेक्टली वो इंडस्ट्री में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हो। एंड ये से ग्रुप में विजिट्स होते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये अभी ये जो फोटो है ये रामबंधु मसाला, जो सबसे बड़ा मसाला मैन्युफैक्चरर है, उनके यूनिट में, और उनके फाउंडर वहाँ पे है। यहाँ पे हम विजिट में डिहाइड्रेशन का यूनिट एक विजिट कर रहे हैं। या इस तरीके से हम सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, हम एक बस में सारा यूनिट्स विजिट करते हैं। एंड एक दिन में ये सारे मल्टीपल यूनिट विजिट करते हैं। तो जो लोग आज ड्यूरिंग द वेबिनार रजिस्टर करेंगे उनके लिए ये इंडस्ट्रियल जो विजिट है ये इंक्लूडेड रहेगा आपके फीस में। तो आपको उसके लिए 4,500 सेपरेट पे नहीं करना है, आपको इस फीस में इंक्लूड करेंगे। ये बेनिफिट सिर्फ ड्यूरिंग द वेबिनार जो टॉप 10 रजिस्ट्रेशन होते हैं उन्हीं के लिए ये बेनिफिट होता है। सो नाउ क्योंकि इंडस्ट्रियल विजिट है, उसमें बहुत हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत परमिशन हमें लेनी पड़ती है। तो ये बेनिफिट हम सब लोगों को नहीं दे सकते। जो फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन होते हैं उन्हीं के लिए हम ये बेनिफिट दे सकते हैं। तो मैंने जो कोर्स है इसके लिए लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड आप ऑनलाइन पेमेंट करना है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमें आपका ईमेल आ जाता है एंड आपको हमारे एंड से ईमेल आ जाएगा। सो जो फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन है उन्हीं लोगों के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल है, फ्री इंडस्ट्रियल विजिट। अगर आपको इंडस्ट्रियल विजिट नहीं आना है तो यू कैन ऑल्सो रजिस्टर एनी टाइम एट 7,000 रुपीज, 7,200 रुपीज फीस। ओके, सो नाउ विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। यस सर, अगला क्वेश्चन है कि सर गवर्नमेंट सपोर्ट क्या हो सकता है। इसमें हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे, जिसके लिए स्पेशल मेंटोर है माहेश्वरी सर, वो स्पेसिफिकली आपको गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। आज हम क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल लेंगे रिलेटेड टू फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मशीनरी रिलेटेड आप क्वेश्चंस हो तो वो पूछे। गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी 50 to 70% होता है, बहुत सपोर्ट होता है वो, पर हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे क्योंकि उसके लिए अलग मेंटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सर मशीन लेते वक्त क्या क्या देखना चाहिए। भी मशीन देखते लेते वक्त क्या क्या देखना चाहिए, लाइक क्या आपको प्रोसेस करना है, क्या बनाना है, व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, आपका रॉ मटेरियल क्या है, हर वो चीजें देखनी पड़ेगी पहले। और उस पे सब डिपेंड होता है। जैसे अगर मिनिमल प्रोसेस करना है, अगर आपको कट वेजिटेबल करना है तो कुछ मशीनरी की जरूरत नहीं है। आप अपना किचन के सामान से कटिंग विटिंग करके भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल सीलिंग मशीन, जो पाउचिंग मशीन होता है वो आप ले सकते हो। बाकी घर से काम शुरू कर सकते हो, मतलब मिनिमम 10-20 हज़ार रुपए में भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंड अगर जैसे पल्पिंग करना है या बहुत ज़्यादा 100 किलो पर डे का या 500 केजीज पर डे तक आपको करना है तो उस तरह का कटिंग सॉर्टिंग ये सब मशीनरी मिलते हैं।
तो उस तरह से अपने सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट को हम आगे हीटिंग कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, चिलिंग कर रहे हैं, उस सब पे भी डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। पैकेजिंग मशीन अलग मिलता है, वैसे ही प्रोसेसिंग के है। जैसे फ्रीजिंग करना है तो इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग आया, या ब्लास्ट फ्रीजर आया, या फिर छोटे से छोटा जो हम होटल में देखते हैं ओपन टॉप फ्रिज, वो भी हम क्लाउड किचन वाले यूज करते हैं जो सामान रखने के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे ही मिक्सिंग है या ओवंस है, अलग अलग टाइप की मशीनरी है। आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोसेस करना है, उस पर सब डिपेंड करेगा। तो स्पेसिफिकली ऐसे मशीनरी तो आप क्या राइट। करना चाहते हो उस पर करेक्ट। डिपेंड करेगा। यस यस। मतलब ये क्वेश्चन काफी ब्रॉड है। एंड मशीनरी कहाँ से लेनी है, कौन से सप्लायर से, वो हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीनरी है। वो मशीनरी कौन सी होती है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, क्या बजट होता है, कहाँ से लेना चाहिए, इस पे हम आपको इन डेप्थ कोर्स में गाइड कर पाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। आज हम थोड़े जनरलाइज क्वेश्चंस लेंगे जो सबको काम में आ सके। ओके सर, घर से करना है तो कितना में कर सकते हैं बिजनेस? जैसे अभी मैंने बताया कि मिनिमल प्रोसेस करना है तो यू कैन स्टार्ट विद 10,000 20,000 ऑल्सो। जो भी लाइसेंस वगैरह का खर्चा है, मैंने बताया कि घर से छोटा मोटा करते हैं 100 किलो के अंदर का, तो 100 रुपये में लाइसेंस निकल जाता है। और एक उद्यम का सर्टिफिकेट ले लेना, एमएसएमई में रजिस्टर कर लेना। बाकी पैकेजिंग कैसे करते हो, पैकेजिंग मटेरियल कितना लेना है, क्या लेना है, लोकली अवेलेबल मटेरियल पे पहले कंसंट्रेट कीजिए। जो भी आपके लोकल एरिया में जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उसके मार्केट में क्या प्राइसेस है, और होलसेल में और किस सीजन में क्या मिलता है, उसको प्रोसेस करने के लिए पहले सोचिए। तो प्लस मार्केट के बारे में जब सोचते हैं तो कितना दूर तक आपको बेचना है, आपके आसपास में क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स है, अगर एक्सपोर्ट का है या जो भी आपको अदर स्टेट्स में बेचना है, अगर कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी है तो उसके बारे में सोच के फिर इन्वेस्टमेंट का सोचिए। तो 10-15 हजार से भी आप चालू कर सकते हो। 50-60 हजार 1 लाख रुपए में तो बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू होता है। रेडी टू कुक, रेडी या फिर ये सॉसेस का बिजनेस वगैरह 1-2 लाख रुपए में भी चालू करते हो तो भी आप आराम से 4-5 लाख का बिजनेस पर मंथ का कर सकते हैं। मतलब साल का आप सोचिए 50 लाख का बिजनेस आप पहुंच पहुंच सकते हैं। उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर मंथली 1 लाख रुपीस कमाना है तो कितना टाइप का मिनिमम कैपेसिटी होना चाहिए, मशीन लगाना चाहिए, एंड सेटअप कॉस्ट? अभी कैपेसिटी मशीन और इनकम से रिलेट नहीं करना। आपको कितना वैल्यू आप दे रहे हो, मार्केट में आपका क्या वैल्यू है। थंब रूल ये है कि फ्रूट प्रोसेसिंग में जो भी है, फूड प्रोसेसिंग हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, इसमें हाई मार्जिन्स होते हैं। अब जैसे जैसे वैल्यू एडिशन करते हो, क्या B2B कर रहे हो या डायरेक्ट टू कस्टमर कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो या आप लोकल रिटेल मार्केट में जाके बेच रहे हो, इस पे मार्जिन डिपेंड करता है। बट बहुत अच्छा खासा मार्जिन रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेल करते हो तो आप 50% से 100 टका मार्जिन भी ले सकते हैं। तो लाख रुपए कमाने के लिए अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, डायरेक्टली आप ही ले रहे हो, जो भी मार्जिन है, तो लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। 3-5 लाख का बिजनेस महीने का करोगे तो 25% 30% मार्जिन मिल जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर ड्राई पोटैटो चिप्स कैसे करें? मतलब अगर सम टाइम अगर चिप्स को फ्राई कर दे तो रेड कलर हो जाता है, तो मतलब और बेटर क्वालिटी ड्राई पोटैटो चिप्स कैसे हो सकता हाँ, ये एक्चुअली जो आप बोल रहे रेड हो जाए या कुछ, ये सब सब देखिए, जो हम चिप्स बनाने का प्रोसेस है, इसमें हम चिप्स को वॉश करके कट करके फिर उसको प्रॉपर, मतलब उसमें से मैक्सिमम वाटर रिमूव करके फिर हम फ्राइंग में लेते हैं। पर फ्राइंग में लेते वक्त तो भी ध्यान देना है कि कितने टाइम फ्राई करना है, कितना उसको हीट देना है। तो आपका जो भी ऑयल है कौन सा यूज कर रहे हो, और कितने टाइम तक उसको रखा गया है, या व्हाट इज द टेम्परेचर। तो इसलिए इक्विपमेंट भी अगर अगर प्रॉपर है, फ्राइंग के इक्विपमेंट्स मिलते हैं अभी जो ऑटोमेटिक भी मिलते हैं। जैसे QSR में आपने देखा होगा कि जो पैटी बनती है या पोटैटो वड़ा है, या जो फ्राई किया जाता है फ्रायर में, चिप्स बनते हैं, फिंगर चिप्स कहा जाता है। तो उन सब का कंट्रोल होता है, टेम्परेचर का कंट्रोल होता है। तो प्रॉपर उतना ही टाइम में आपको अगर निकालते हैं तो ये सब बर्निंग नहीं होगा, ब्राउनिंग नहीं होगा। तो ये प्रोसेस का टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रोसेस है।
बाकी जल जाता है तो मतलब वो हैंडलिंग का ही प्रॉब्लम है, मतलब ब्राउनिंग होता है तो। ओके। ओके सर, अगला है कि सर जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्या प्रोसेस फूड बिजनेस में? जीएसटी, हाँ। हाँ कोई भी बिजनेस हो, एनी टाइप ऑफ बिजनेस को आज जीएसटी एप्लीकेबल है। इनिशियली उसका लिमिट जो है वो लिमिट के अंदर, जैसे आई थिंक 40 लाख का टर्नओवर का जो है, तब तक आपको जीएसटी नहीं लोगे तो भी चलेगा। बट एक्चुअली कैसा है कि आप जिसके साथ भी व्यवहार कर रहे हो, वो सामने वाला क्रेडिट ले रहा है, जीएसटी का क्रेडिट ले रहा है, तो वो तो चाहेगा कि जिससे भी मैं परचेस करूं उसका जीएसटी का बिल मिले। तो इसीलिए अगर हम शुरू से ही जीएसटी ले ले तो उसका फायदा हमें भी होगा, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के साथ हम डील कर सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द यूजफुल थिंग्स जीएसटी लेना। ओके ओके ओके। यस। अगला है कि, एक 1 सेकेंड, सर हम ये फार्मर लैंड पे काम कर सकते हैं क्या? एनी कंपलसरी होता है क्या? किस स्टेट में है? क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि महाराष्ट्र में भी अभी रूल आ रहा है कि अगर एनए की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में कोई बिजनेस करने को करना चाहते हो, इंडस्ट्री डालना चाहते हो, तो एनए करने की जरूरत नहीं होगी फार्मर लैंड पे भी, अगर महाराष्ट्र में है तो। बाकी स्टेट का इतना जानकारी नहीं है मुझे, बट काफी। गुजरात का क्वेश्चन था उनका। गुजरात से? हाँ। आई थिंक गुजरात में भी मतलब कैसा है कि एनए का जो है प्रोसेस तो करना पड़ता है, बट यू कैन स्टार्ट द इंडस्ट्री इनिशियली एंड देन अप्लाई फॉर द एनए, वो प्रोसेस चलते रहता है, एनए हो ही जाता है। ओके। अगला है कि सर अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग करना है, तो कर सकते हैं क्या वो भी बिजनेस? श्योर श्योर। ट्रेडिंग या रीपैकेजिंग? ट्रेडिंग में रीपैकिंग, रीपैकिंग का बिजनेस है। इसका भी लाइसेंस कैटेगरी अलग है फॉस्कॉस में, एफएसएसआई का। इसी तरह को पैकिंग कर सकते हैं आप, अपना वाइट लेबलिंग कर सकते हो। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में नहीं जाना है तो कोई और कर रहा है, उसके स्पेयर कैपेसिटी होते हैं। जैसे लोगों ने मशीनरी डाला है और वो 8 घंटा का शिफ्ट या 10 घंटे का शिफ्ट ही चलाते हैं, तो आप उसका एक्स्ट्रा शिफ्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उनका स्पेयर कैपेसिटी मशीनरी यूटिलाइज करके अपना लेबलिंग में बना के आप मार्केट पे ध्यान दे सकते हैं। आप अपना नाम से, अपने ब्रांडिंग से मार्केट कर सकते हैं। अनार का प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं क्या? उसमें कितना कॉस्ट आता है? इसका? अनार अनार। अनार का, हाँ, अनार का भी कर सकते हैं। अभी मशीनरी भी आई है अनार को छिलने का। एक्सट्रैक्टर होता है जो एरिल्स कहा जाता है, जो अनार के जो दाने हैं उसको एरिल्स कहा जाता है। तो उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली, तो उसकी मशीनरी अवेलेबल है। उसके आप पोमोग्रेनेट रेडी टू ड्रिंक जूस अगर आप बनाते हो, कॉन्सेंट्रेटेड जूस तो भी हेल्दी है, बट रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू सर्व जो पेट बॉटल्स में हम, जैसे मैंगो है या अलग है, वैसे पोमोग्रेनेट का जो जूस भी काफी फेमस हुआ है। थोड़े मसालों के साथ भी आप उसको अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा सीधा मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में उसको करके, पैकेजिंग करके उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा के छोटे छोटे पैकेट में बेच सकते हैं। एंड अनारदाना बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं ड्राई करके, मुखवास में वो वगैरह, मेडिसिनल वैल्यू भी है उसमें, तो ओके। काफी अगला फायदा। है कि सर रॉ जैक फ्रूट को डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या? उसके लिए कुछ मार्केट है क्या, डोमेस्टिक एंड ग्लोबली? हाँ हाँ, जैकफ्रूट का जो रॉ जैकफ्रूट है, उसका पापड़ भी बना सकते हैं उसको, सीधा सीधा उसको सब्जियां बना सकते हैं। आज काफी वेगन लोग जो है वो प्रिफर करते हैं जैकफ्रूट खाने के लिए, जो मीट या नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो वो सब प्रोडक्ट्स रॉ जैकफ्रूट से बनते हैं। उसको स्टीम करके या कुक करके पैकेजिंग करके भी बिकता है, एंड एक्सपोर्ट भी हो रहा है जो रॉ जैकफ्रूट है। रॉ जैकफ्रूट की सब्जी साउथ इंडिया, कोकन एरिया या हमारे महाराष्ट्र में भी काफी कंज्यूम होता है। तो इवन नॉर्थ ईस्ट में भी काफी उसका उत्पादन है, बिहार में है। तो रॉ जैकफ्रूट एवरीवेयर पैकेजिंग में भी अभी करके आप दे सकते हो। कटहल का मार्केट अच्छा है, ओके इंडिया में कंज्यूम होता है अच्छा। ओके। अगला है कि सर टोमेटो प्यूरी का मार्केट कहाँ पे है, कैसे मिलेगा वो? बल्क करना है तो मैं कहूँगा तो बल्क करो।
बल्क काम करो और सिंगल प्रोडक्ट करके। एंड इंडिया मार्ट हो या जो B2B वाले जो साइट्स है उस पे भी आप डाल सकते हो। APMC मार्केट में जाके सीधा बड़े बड़े ट्रेडर्स है, हर अलग अलग सिटीज में APMC मार्केट है, तो सीधा B2B में ही जाना है। अगर हम रिटेल में करते हैं तो अपना खुद का वेबसाइट या अमेजोन वगैरह पे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। बट प्यूरी रेस्टोरेंट्स में जाके डायरेक्ट मार्केट कर सकते हो। काफी रेस्टोरेंट्स डायरेक्ट यूज करते हैं प्यूरी को। बल्क के साइट्स काफी है, बल्क में एसेप्टिक पैकेजिंग करके 200 किलो के ड्रम्स भी करके एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ओके ओके। यस। सर हम डायरेक्टली फार्मर से परचेस करके इसमें बिजनेस कर सकते हैं क्या? एंड उस पे फिर और उस पे GST वगैरह होता है क्या एप्लीकेबल? ये सबसे बड़ा मतलब अगर हम बल्क में बड़े कैपेसिटी में काम करते हो तो दिस इज द बेस्ट मेथड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए। जो भी प्रोडक्ट में आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो सीधा फार्मर के साथ टाई अप करके, आजकल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां भी आई है, तो फार्मर के साथ मिलके आप कंपनी बना सकते हो। आप प्रोसेसिंग कीजिए, फार्मर्स को भी साथ में लीजिए, उनको डायरेक्टर बनाइए और जो भी प्रोडक्ट को फार्मिंग करना है उनसे करवाइए। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो कम से कम मिलेगा, तो मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर गोवा में क्या कर सकते हैं? गोवा में जैसे मैंने बोला, पल्प तो है ही। गोवा का पल्प काफी एक्सपोर्ट भी होता है। और इंडियन मार्केट में जो आगे के प्रोसेस जूसेस है या रेडी टू सर्व ड्रिंक्स है वो बनाने में यूज होता है। इसके अलावा आप चटनी बनाओ, जैम बनता है गोवा गोवा से। चटनियाँ गोवा के साथ में और भी कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करके या मसाले ऐड करके आप बहुत अच्छा चटनी बना सकते हो। जो पका हुआ, ज्यादा पका हुआ रहेगा गुआवा, तो उसको आप जूसेस या रेडी टू सर्व ड्रिंक्स बना सकते हैं। रेड और वाइट दोनों टाइप के मिलते हैं। तो इस तरह का स्टैंडर्डाइज करके पल्प एसेप्टिक पैकिंग कर सकते हो, कैन में भी पैकिंग कर सकते हो। इवन 850 ग्राम से लेके 3 kg से लेके 200 किलो तक का पैकेजिंग कर सकते हैं। और फ्रोजन में भी पल्प रख सकते हैं। ओके मार्केट ओके। तो है सीधा ये इवन टिट बिट्स या कटिंग करके भी गुआवा को अगर फ्रूट सलाद में यूज करना है, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है उसमें यूज कर जा सकते हैं। काफी मार्केट है। यस यस ओके। कुछ लोगों के क्वेश्चंस है। यस, अगर आपको किसी को हमें कांटेक्ट करना है तो गूगल पे आप उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको कॉल बटन आएगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। हमारा जो ऑफिस है वो नासिक में लोकेटेड है। एंड हमारे जो मेंटर्स है वो अक्रॉस इंडिया से होते हैं, पार्टिसिपेंट है जो अक्रॉस इंडिया से। आप हमारे गूगल रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने बिजनेसेस हमारे प्रोग्राम के बाद किए हैं। सो यू कैन चेक एवरीवन स्टोरी ऑन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जिन्होंने भी ये प्रोग्राम किया है आप सब लोग उनके स्टोरीज देख सकते हो। नॉट जस्ट ये कोर्स बट उद्योग वर्धिनी के जो भी एल्यूमनाइज है आप उनके स्टोरीज देख सकते हो। हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज है धंधे की बात, तो वहां पे हम हमारे एल्यूमनाइज के साथ सेशंस का ये पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में आज हमारे एल्यूमनाई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है, कोई एक्सपोर्ट में है, ये अभी हमारे महेंद्र सिंगर है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है। आज वो साल का 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। वो फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस फूड में एक्सपोर्ट करते हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका में उनका ऑफिस है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। ये हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जो 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, जो इंपोर्ट में काम करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं ईरान से या गल्फ कंट्रीज से। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है जिनके आप स्टोरीज हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। धंधे की बात नाम से पॉडकास्ट है जो मैं खुद शूट करता हूँ हमारे एल्यूमनाइज के साथ। एंड आप उनके स्टोरीज जरूर देखिए। आप आज के ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करने के बाद जिन्होंने बिजनेस शुरू किए या ये प्रोग्राम करके जिनको फायदा हुआ है वो सब लोगों की आप टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आप टेस्टिमोनियल वीडियोस आप देख सकते हो। हम क्विकली एक टेस्टिमोनियल वीडियो एक 1 मिनट का सुनते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द रिमेन Q&As। तो ये हमारे जितेंद्र मैं जोशी मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। ये ऐसे ही मेरी वेबिनार में जुड़े। स्वाध्याय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके एक कंपनी एस्टेब्लिश है, जिसे अभी 28 तारीख को 1 साल होएगा।
एक साल पहले जब हमने कंपनी स्थापन की थी, उस वक्त ऐसा कुछ फाइनल नहीं था, मगर बीच में मैंने उद्योग वर्धिनी का ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा विजन और भी क्लियर हो गया। उसके पहले से ही मैंने मैंगो प्रोसेसिंग, मैंगो पल्प करने के लिए चालू किया था। आज भी मैं नागपुर में आया हूँ। नागपुर में जो एग्रो विजन है, उसमें नाबार्ड वालों ने स्टॉल अलॉट किया है मुझे। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स थे, मैंगो पल्प, मैंगो पोड़ी, जैकफ्रूट पोड़ी और साथ में एक कोकम शरबत, ये सब प्रोडक्ट्स लेके मैं इधर नागपुर में आया हूँ। और ये सब उद्योग वर्धन का ट्रेनिंग और बहुत ही डिटेल्स आती है, जैसे कि कौन सी मशीनरी रखती है, क्या करना चाहिए, कितना रिस्क है, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हमें ट्रेनिंग में दी गई थी। लास्ट में चांडक सर का भी लेक्चर था, वो भी बहुत ही बढ़िया था। राजपूत सर भी अच्छे से सब समझा रहे थे कि पंपिंग क्या करना चाहिए। मेरे कुछ सेशन मिस हो गए थे, उनको बोला था मैंने, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसके वीडियोस मिला है, वो वीडियोस जो देखे मैंने, उसके वजह से बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिली है। धन्यवाद उद्योग वर्ग। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है एंड आप ये सारे लोगों के साथ जिन्होंने भी हमारा एल्यूमनाइज है, वो सबके साथ एक ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो। एंड ये जो जिनके मैं स्टोरीज दिखा रहा था कि जो मंथली 60 लाख टर्नओवर कर रहे हैं, वो ये सारे पार्टिसिपेंट्स एक ग्रुप में कनेक्टेड है। ये द्वारका चवन मैडम है, उन्होंने ही अपने वीडियोस यहाँ पे ग्रुप में डाले हैं। तो ऐसे सारे पार्टिसिपेंट्स आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कुछ लोग के ये भी क्वेश्चंस थे कि सर हमें मार्केटिंग में सपोर्ट मिलेगा क्या, तो ये सारे सपोर्ट हम आपको इस प्रोग्राम के द्वारा मिला सकते हैं। ये आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अभी यहाँ पे देखो किसी ने डाला था कि उनके पास साउथ अफ्रीका से बायर है, तो वो उन्होंने तुरंत ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसे आपस में सारे लोग एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं। एंड ये सबके लिए एक कॉमन ट्रस्ट फैक्टर जो है वो है उद्योग वर्धिनी। क्योंकि ये ग्रुप जो है ये कॉमन ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ एल्यूमनाइज जिन्होंने हमारा कोर्स किया है उन्हीं के लिए एक ग्रुप है। तो आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो। अभी एक देखिए यहाँ पे और एक रिक्वायरमेंट किसी ने डाला था, येलो मेज का 250 टन का रिक्वायरमेंट है। तो उनको तुरंत आपस में ट्रांजेक्शन हो गया। देखिए किसी ने बताया यस आई कैन सप्लाई, एंड आपस में उनका ट्रांजेक्शन हो गया। एंड ऐसे बड़े बड़े लाखों करोड़ों के डील्स इस ग्रुप के द्वारा होते हैं। तो ये सिर्फ जनरल ग्रुप नहीं है, ये फूड यही कोर्स के एलुमनाइज का ग्रुप है। तो आपको एक ग्रुप के अंदर सारा नेटवर्क मिल जाता है। एंड ये सिर्फ ये सेक्टर का है, ये जनरल ग्रुप नहीं है। तो इसमें आपको बहुत बड़ा नेटवर्क मिलता है। तो ये प्रोग्राम को आप अभी रजिस्टर कर सकते हो। जो लोग आज रजिस्टर करेंगे उनके लिए बेनिफिट है आपको ड्यूरिंग द जो लोग आज रजिस्टर करेंगे आपको इंडस्ट्रियल विजिट का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगा। सो नाउ विल कवर रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन। हम ऑलरेडी टाइम के काफी आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस काफी स्पेसिफिक है जो हम अभी ड्यूरिंग द वेबिनार नहीं कवर कर सकते। जैसे कि मिलेट का प्रोसेसिंग, वो ये एक अलग टॉपिक है, तो हम इस वेबिनार में नहीं कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद देर आर वेरियस स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि मुझे यही प्रोसेस करना है तो मैं मशीनरी कहाँ से लूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इस प्रोग्राम में इन डेप्थ आपके गाइड करेंगे। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। आई होप यस। रिकॉर्डिंग मैंने वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी दिया, यूट्यूब आप देख सकते हो। वो सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, पिकल्स का बिजनेस, हम पिकल्स मुरब्बा का बिजनेस हम घर से कर सकते हैं क्या? ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, और ये शुरू से ही घर से ही शुरू होता था। पहले से ही हमारे दादी नानी ये लोग घर से ही करते थे। और ये बिजनेस आप आराम से घर से शुरू कर सकते हैं। जो आपका जो भी स्पेशलिटी, आपका जो रेसिपी है, हर एक का रेसिपी अलग अलग होता है, यूनिक होता है। तो आप अपना टेस्ट उसमें दे सकते हो, आप अपना रेसिपी यूज कर सकते हो। प्रॉपर पैकेजिंग मेथड यूज करो, प्रॉपर प्रिजर्वेशन मेथड यूज करो, और आप घर से शुरू कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, आप ऑनलाइन आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग से भी शुरू कर सकते हैं। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, घर पे प्रॉपरली उसको पैकेट्स करो। जैसे अभी उद्योगरनी का तो एलिमना है, उसमें भी डाल सकते हो अपने पैकेजेस का फोटोग्राफ्स अच्छे से निकाल के। आप अपने ग्रुप में व्हाट्सएप से मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, लोकल मार्केट में जाके, जो आपके छोटा किराना माल का दुकान से लेके सुपर मार्केट में जाके भी आप दे सकते हो। और यू कैन स्टार्ट पिकल्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बनता है। तो प्रॉपरली उसका प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी नॉर्मल ट्रेडिशनल है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा पाउचिंग मशीन, सीलिंग मशीन लेना पड़ेगा अगर पाउच में डालना है तो। अगर जार में करना है तो इंडक्शन सीलर होता है या जो भी है, कांच का हो या प्लास्टिक के जार से यूज करो। लेबलिंग प्रॉपरली करो, FSSAI का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से लेबलिंग कीजिए, और यू कैन डू पिकल बिजनेस। पूरे इंडिया में पिकल्स का बिजनेस तो चलते ही रहेगा, एंड अलग अलग टाइप का रीजनल रेसिपीज अवेलेबल है, so this will go on। Yes, वैसे कर yes, सकते। okay. Yes. All right, so I think we have covered all the questions and हम already webinar के आधा घंटा ज्यादा हमारा already Q&A चल चुका है। So of course ये हमारा एक webinar है, हमारे पास limited time है, and हम 100 से ज्यादा लोग आज इस webinar में जुड़े थे, तो हम of course सबके questions in depth नहीं cover कर पाएंगे, but इसीलिए हमारा इस program है इस जिसमें हम आपको 3 weeks में in depth 3 weeks आज का जैसे सेशन है वैसे 3 weeks हर रोज शाम को 1.5 घंटा हम इसमें लाइव ऑनलाइन आते हैं, मिलते हैं, लाइव ऑनलाइन सारी क्वेरीज क्लियर करते हैं, एंड डे वाइज अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं जिसमें हम इन डेप्थ आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस है अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट स्कीम, मशीनरी मार्केट, सारे क्वेरीज इस प्रोग्राम में हम आपको इन डेप्थ पूरा क्लियर करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, एंड जो भी मेंटर्स है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, हम सारे के नंबर्स आपको शेयर करते हैं, तो आपको हमेशा पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट भी आपको हमारे एंड से मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको जो कम्युनिटी है, जो 700 से ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के जो एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों के साथ आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है कनेक्ट होने के लिए। एंड जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हो आपको हिस्टोरिकल जो भी चैट्स है वो सारे देखने मिलते हैं। तो ये जो सपोर्ट है आपको इस प्रोग्राम के द्वारा पूरा मिलेगा, एंड आप जरूर इस प्रोग्राम पे लिंक पे रजिस्टर कीजिए। ऑलरेडी 5 रजिस्ट्रेशन अभी ड्यूरिंग द वेबिनार आ चुके हैं, और ये जो फ्री इंडस्ट्रियल विजिट है ये जो है ये सिर्फ टॉप 10 रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। तो जो पहले 10 लोग रजिस्टर करेंगे उन्हीं के लिए ये इंडस्ट्रियल विजिट आपके फीस में इंक्लूडेड रहेगा। अदरवाइज इसका 4,500 अलग से आपको 1 डे का फी पे करना पड़ेगा। सो विद दिस हम, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल विजिट इज नॉट मैंडेटरी, जो लोग आना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये इंडस्ट्रियल विजिट है, जो जिन लोगों को पॉसिबल है। ऑफ कोर्स इससे आपको एक कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, और आप फिजिकली आपका अदर एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिल सकते हो जो भी हमारे एल्यूमनाइज है। एंड इस प्रोग्राम में आपको एंड टू एंड पूरा हम गाइड करते हैं, पूरा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड आपके सिटी से भी हमारे एल्यूमनाइज है, तो आप उनके साथ भी इस प्रोग्राम के द्वारा कनेक्ट हो सकते हो। सो विद दिस हम यहाँ वेबिनार समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच Samir sir for wonderful guidance, and thank you all audience for asking us wonderful questions, and मैंने चैट बॉक्स पे हमारे नंबर्स भी दिए हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप जरूर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उद्योग वर्धिनी का वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल जरूर विजिट कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।